आगे बढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। तो कल हमने हरे 16वां अध्याय देखा था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सभी को। तो कल हमने 16वां अध्याय देखा था जिसका नाम था दैवी और आसुरी गुण। हाँ, और उसमें हमने देखा था किस प्रकार भगवान ने विस्तार से आसुरी गुणों के बारे में बताया। शुरू में ही दैवी गुणों के बारे में बताया और फिर बाद में पूरा विस्तार किया है आसुरी गुणों के बारे में। और फिर बताया है कि नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ, है ना। तो इन तीनों द्वारों को हमने इनसे बचना चाहिए, अन्यथा हम नरक में निश्चित रूप से जाएंगे। तो ये काम, क्रोध, लोभ जो है ये हमारे बहुत बड़े शत्रु है ना। तो इनसे हमको हमेशा बचना चाहिए। और फिर अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार शास्त्रों के द्वारा दिए गए जो आदेश है उनका पालन करना कितना आवश्यक है ना। अगर शास्त्रों के द्वारा जो विधि विधान बताए हैं उनका पालन नहीं करेंगे, अपने मनमाने ढंग से जीवन जिएंगे तो क्या होगा, ये भी बताया है। हाँ, तो चलिए हम ये 2 श्लोक सिर्फ शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर 17वें अध्याय की ओर जाते हैं, क्योंकि इसी से लिंक्ड है 17वां अध्याय, है ना। क्यों शास्त्रों के आदेशों का पालन करना है। तो हम 2 ये श्लोक देख लेते हैं। मैं शेयर करती हूँ। ये अंतिम 2 श्लोक ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर भगवान बताते हैं, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान भगवान कहते हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो शास्त्रों के आदेश ही क्यों, हम अपने मनमाने ढंग से क्यों नहीं शास्त्र बना सकते? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम जानते हैं हम मनुष्यों में 4 प्रकार की त्रुटियां रहती है, हर मनुष्य में रहती है। ऐसा नहीं कि मुझ में है और आप में नहीं है, सब में होती है। वो कौन सी? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है ना। फिर हम में कपट, कुछ तो भी छुपा हुआ, चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसको कहते हैं, है ना। कि कुछ ना कुछ तरीके से मैं सामने वाले को चीट करूं। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा, जितनी मैं मतलब जितना जानकारी नहीं रखती उससे ज्यादा मैं अपना शो ऑफ करने को देखूंगी। चीटिंग प्रोपेंसिटी ये हर एक में है ना। जितने हम पढ़े लिखे नहीं है उससे ज्यादा हम बताने को देखते। 4 लोगों में जब मिलते हैं तब हम अपना ओपिनियन, कितना हमारा सर्वश्रेष्ठ ओपिनियन है, वो पॉलिटिकल रहे, चाहे वो स्पोर्ट्स में रहे, चाहे कुछ भी रहे, बढ़ा चढ़ा कर बताने को देखते हैं, है ना। वो हर चीज में होता है। तो ये सभी के अंदर होता है। तो ये है चीटिंग प्रोपेंसिटी, अर्थात जिसको कपटता कह सकते हैं। तो पहला है इंद्रिया अपूर्ण है हमारी, है ना। हम ज्यादा दूर का भी नहीं देख सकते, बहुत छोटा भी नहीं देख सकते, है ना। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सुन नहीं सकते, कम फ्रीक्वेंसी का नहीं सुन सकते, बहुत अपूर्णता है हमारे इंद्रियों में। एक कुछ रेंज में ही ये इंद्रिया योग्य तरीके से कार्य करती है। तो इंद्रियों की अपूर्णता। दूसरा है कपट। तीसरा है हम भ्रमित होते हैं। हम्म अ, तीसरा है हम भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी हमारी बुद्धि जो है, जैसे कोई कोई डायग्राम्स आते हैं उसमें हम ये नहीं समझ सकते कि अरे ये वर्टिकल डायग्राम है या हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना। कई बार ऐसे वो करने वाले डायग्राम्स मिलते हैं। अनेक अन्य चीजों में भी हम भ्रमित होते हैं। और चौथा है हम गलती करते हैं। गलती करना, टू एयर इज ह्यूमन कहते हैं ना। तो गलतियां करते ही हैं हम। तो इस प्रकार से ये 4 कमियां जो है ये हर मनुष्य में रहती है। इसलिए हम जो भी निर्माण करते हैं उसमें भी कमियां रहती ही है। आप साइंटिफिक इन्वेंशन ही देख लीजिए। शुरू में तो हमको लगता आहा क्या परफेक्ट मशीन बनी है। कुछ समय के बाद उसमें पता चलता नहीं नहीं, इसमें तो ऐसा होना था, इसमें वैसा होना था, है ना। हर चीज का कोई भी थियरी ले लीजिए तो उसमें आगे जा करके पता चलता ही है कि ये थियरी में कुछ कुछ कमियां हैं। तो
दवाइयाँ जैसे बनती है, बड़ी साइंटिफिक मेथड से बनती है, पूरे उसमें मतलब वो टेस्ट ली जाती है ना, इतने ह्यूमंस पर टेस्ट ली है, इतने एनिमल्स पर टेस्ट लिया है करके कोई दवाई निकलती है। कुछ सालों के बाद पता लगता है, अरे ये जो आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ज्यादा यंग लोगों में, ये तो शायद वो औषधि का परिणाम लग रहा है, यानी क्या, त्रुटि रह गई। तो ऐसा ही हमारा जो कुछ भी हम बनाते हैं, हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, इसलिए हम शास्त्र बनाने की योग्यता रखते ही नहीं हैं। तो शास्त्र बनाए किसने? ये अपौरुषेय है, जिसको कहते हैं अपौरुषेय, यानी इस भौतिक जगत से नहीं बने हुए हैं ये शास्त्र। हाँ, तो शास्त्र आए हैं परफेक्ट सोर्स से, इसलिए वे परफेक्ट है। हम इम्परफेक्ट है, इसलिए हम बना नहीं सकते शास्त्र। तो इसलिए शास्त्रों का महत्व है, ठीक है। तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है जो, और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना सिद्धि, ना सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। ये हो गया। अब भगवान बताते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, है ना। तो अगर हम अपना मनुष्य जीवन सफल बनाने की चाह रखते हैं, तो फिर हमने क्या करना चाहिए? विधि विधानों को जान करके कर्म करना चाहिए, अपने मन गढ़ंत तरीके से नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, ये सब जान करके हमने कर्म करना चाहिए, तो हमारी धीरे धीरे आत्मोन्नति होती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये खत्म करते हैं अध्याय 16वां। आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 17वां। तो मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम देखते हैं श्रद्धा के 3 विभाग, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम
हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो आज का 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग। तो अर्जुन के प्रश्न से चालू हो रहा है अध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो शास्त्रों का अनुपालन नहीं करते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपने मन गढ़ंत तरीके से वो उनकी श्रद्धा है, लेकिन कैसी है? अपने मन गढ़ंत तरीके से उनकी क्रियाएं हैं। ठीक है। तो श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो ये श्रद्धा जो है वो अलग अलग गुणों के अनुसार प्रभावित होती है ना। अगर सतोगुणी व्यक्ति है और उसकी श्रद्धा है तो वो सतोगुणी श्रद्धा होगी, रजोगुणी की रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है ना। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जिसका जैसा गुण है वैसी उसकी श्रद्धा कही जाती है। हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होता है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित है, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते, है ना। सात्विक तो है लेकिन शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। तो हमने देखा है सत्व गुण भी कैसा है कि जैसे एक कैद खाने का ए ग्रेड जेल हो, वो अपने आप को सुखी मानता है, वो ज्ञानी है, भौतिक ज्ञानी, लेकिन वो अपने आप को मतलब दूसरे लोगों की अपेक्षा अपने आप को बहुत सुखी मानता है ना। कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धिमत्ता इतनी तेज है, मेरा परिवार सुखी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, सुखी हूं मैं। ठीक है। लेकिन ये भी बंधा काहे से है? ये सत्वगुण से, अर्थात रस्सियों से बंधा ही है तो भौतिक जगत में ही। तो शुद्ध सत्व जो है वो हम जब गुणातीत हो जाते, गुणों के बंधन से परे हो जाते हैं, तब ये शुद्ध सत्व का अनुभव हो सकता है और ये पूर्णतया दिव्य है ना। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। तो इस प्रकार से ये गुण हमको प्रभावित करते हैं, हमारी श्रद्धा भी उसी गुण के अनुसार हो जाती है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो तीनों प्रकार के गुणों के द्वारा कौन पूजनीय बन जाता है, ये बता है कि किस प्रकार सतोगुणित देवताओं के पास जाएगा, कभी शिव जी के पास जाएगा, कभी गणपति जी के पास जाएगा, है ना, और उनसे अपने क्लेशों के बारे में बताएगा। ठीक है। तो वो सतोगुणी है, कम से कम देवताओं के पास तो जा रहा है।
रजोगुणी क्या करते हैं, यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। अभी ये यक्ष राक्षस कोई वहां वाले तो आएंगे नहीं, लेकिन भौतिक जगत के ही जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं ये लोग, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है तो उसको बहुत मतलब उसको पूजनीय मानते कि बस इसके साथ लगे रहो, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मुझे भी कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाएगी या फिर धन मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे यशस्वी लोगों के पीछे पीछे रहते ये लोग, उनकी ही पूजा करते, उनको ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये हो गया रजोगुणी लोग। क्यों ये उस व्यक्ति की करते हैं पूजा, क्योंकि उनको कुछ अभिलाषा है, सकाम कर्म है ये, है ना, कि उसके मैं जरा बटरिंग करूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, है ना। तो ये रजोगुणी लोगों का गुण है। और तमोगुणी लोग क्या करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये लोग तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़कर रात के अंधेरे में, अमावस्या की रात में ये पूजा करो, है ना, इस पेड़ के नीचे जाओ और इसकी पूजा करो, इस प्रकार से जो तांत्रिक मांत्रिक बताते हैं उसके अनुसार ये लोग भूत प्रेतों की पूजा करते। सॉरी, सॉरी, हरे हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ये तीनों गुणों के लोग अलग अलग उनके लोग पूजनीय होते हैं, है ना। देवी देवता होते हैं या यक्ष राक्षस होते हैं या भूत प्रेत भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उनका कौन सा गुण है। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो ये तो क्या कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं, है ना, दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर कि मैं ये कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार वे शास्त्र में दिए हुए हैं उससे बिल्कुल अलग वो करेंगे, अपने मन से मन गढ़ंत तरीके से करेंगे। और वो तपस्या और व्रत प्रेरित क्यों होते हैं, प्रेरणा क्या है उसके पीछे, काम और आसक्ति, है ना, कि ये व्यक्ति ने मुझसे शादी करना ही चाहिए तो कर लिया कुछ तो भी, इतने मतलब आमरण उपोषण, ये राजनीतिक पार्टियां जो आजकल करती है ना, तो वो क्या है, ये काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित, ऐसे वो बोलते हैं आमरण उपोषण पर बैठ गया वो व्यक्ति, क्यों, तो वो कुछ बात मनवाना है गवर्नमेंट से, है ना। तो इस प्रकार ये काम और आसक्ति से प्रेरित, और जो मूर्ख है ना, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को, तो ऐसा ये जो उपवास करते हैं या बहुत अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं, क्या भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ ये शरीर, जो भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर, उस शरीर को आप कितना कष्ट दे रहे हैं। तो वो शरीर को कष्ट देंगे तो अंदर जो बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में स्वयं भगवान बैठे हैं, उनको भी तो कष्ट होता है ना। तो इस प्रकार वे कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बोलते हुए असुर है ना, क्योंकि वो भगवान को के अस्तित्व को नहीं मान रहे, वो मन अपने मन की बात रखना चाह रहे हैं। ऐसे कई से असुर हो गए हैं जिन्होंने, जैसे हिरण्यकशिपु का उदाहरण ले, हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कौन सी चीज से प्रेरित था, कि मुझे अमरत्व प्राप्त करना है, मरना ही नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट, शरीर को बहुत कष्ट दिए उसने, हाँ। और फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, मांग लो क्या मांगना है। तो हिरण्यकशिपु बोले मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए। अब ब्रह्मा जी बोले भाई मैं ही अमर नहीं हूं तो तुमको मैं कहाँ से अमरत्व दे दूं, तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तुम और कुछ मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने चालाकी की, है ना, क्या बोला कि अच्छे अच्छी बात है, अगर आप मुझे अमरत्व नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दें कि मैं ना तो जानवर के द्वारा, ना मनुष्य के द्वारा, ना देवताओं के द्वारा मारा जाऊं। ठीक है, ओके बोल दिया ब्रह्मा जी ने। फिर बोला ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ठीक है भाई, है ना। फिर क्या बोला, मैं ना घर में मरूं ना बाहर मरूं।
ठीक है भाई, है ना। और फिर बोला मैं किसी भी शस्त्र से भी ना मरूं। ठीक है भाई, सब कुछ ब्रह्मा जी ने बोल दिया, ओके, सब एवरीथिंग ग्रांटेड। फिर क्या हुआ, भगवान किस रूप में आए, नरसिम्हा देव के रूप में आए। जो न पशु था न मनुष्य, है ना, और ना दिन के समय ना रात के समय, ना पृथ्वी में ना आकाश में, इस प्रकार गोदी में लेकर के, और कोई भी शस्त्र के मदद के सिवाय ऐसे उसको नाखून से उसको चीर डाला भगवान ने। तो भगवान को तो अपने भक्तों की बात तो रखनी है, ब्रह्मा जी उनके भक्त है, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है तो वो बात रखनी है। और प्रहलाद महाराज की भी बात रखनी कि हाँ, इस खंबे में भी भगवान है, वहीं प्रकट हुए, और ऐसे रूप में जो पहले ना कभी किसी ने देखा, ना सुना, ना सोचा, है ना। ऐसे अद्वितीय नरसिम्हा भगवान के रूप में वे प्रकट हुए। तो ये, लेकिन ये क्या है, ये कष्ट देने वाली बात है। कोई भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते, है ना। खुद को कष्ट देना, शरीर को पीड़ा देना, ये कोई शास्त्र विधि से सम्मत ऐसी गतिविधियां नहीं है, है। अब भगवान अलग अलग भेद बताने वाले हैं। हाँ, यहाँ से लेकर इवन 18वें अध्याय में बहुत सारे भेद बताएंगे, 3 गुणों के अनुसार भेद कैसे कैसे है। अब यहाँ पर आहार का भेद बता रहे हैं, खाना किस गुण में कैसे पसंद है ना। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। ठीक है, तो पहले आहार का बताएंगे, फिर यज्ञ, तपस्या, दान का भी भेद बताएंगे भगवान। बहुत मतलब ज्ञानवर्धक बातें हैं ये, है ना। हमने भी सोचना चाहिए मुझे किस प्रकार का खाना पसंद है। हाँ, वास्तविक रीति से कौन सा खाना मैं पसंद करता हूँ, जरा सोचिए। और अगर आप तमोगुणी या रजोगुणी खाना पसंद कर रहे हैं, धीरे धीरे सात्विक खाना चालू कर दीजिए, है ना। चालू कर दीजिए, धीरे धीरे वही पसंद आने लग जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो रजोगुणी और तमोगुणी खाना पसंद ही नहीं आएगा, गले से उतरेगा ही नहीं। हम्म। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये सात्विक खाना होता है। इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें शुद्ध वेजिटेरियन खाना, ताजा बना हुआ, है ना, और जिसमें ना बहुत तीखा मिर्ची ऐसा नहीं है, और मतलब किसी भी प्रकार का अतिरेक नहीं है जिसमें। ऐसा शुद्ध सात्विक खाना सात्विक लोगों को पसंद है। जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ बनता है कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल, कचूमर रहे, कुछ मीठा भी रहे, कुछ दही का पदार्थ रहे, है ना, और थोड़े फल भी रहे। ये सबसे भरी हुई थाली जो है वो सात्विक है। तो वो क्या देती है, आयु बढ़ाती है, जीवन को शुद्धता देती है, और बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति देती है ना, ऐसा भोजन देता है। तो ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, हाँ, स्निग्ध यानी जिसमें घी वगैरह है, तो वो उसके उस प्रकार से स्निग्ध और स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, ये तो हुआ सात्विक लोगों का खाना। कट्वम अमल लवणात्युत अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, सॉरी कुछ तो भी मेरा गलती होगी। आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदः। हाँ, तो इसमें कट्व यानी कड़वा, फिर अम्ल यानी खट्टा, लवण नमकीन, और फिर अति उष्ण, हाँ, बहुत ज्यादा उष्ण, तो बहुत ज्यादा गर्म। फिर क्या है, तीक्ष्ण, है ना, तीक्ष्ण यानी चटपटा बहुत, और फिर रुक्ष, सूखा, और विदाहीनः यानी जलाने वाला। ऐसा आहार किसको पसंद है, मतलब रजोगुण वाले लोगों को पसंद है। तो अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन करने उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो हम देखते हैं ना, जो ठेलों पर चाट वाट मिलती है वहां पर बड़ी भीड़ रहती है। कौन लोग रहते हैं ये,
ये रजोगुणी लोग ही रहते हैं। उनको ये ऐसा चटपटा चाट वाट, है ना, ये चीजें बहुत पसंद होती है। लेकिन खाते समय तो बड़ा आनंद लेते हैं, अंत में मिलता क्या है उनको? दुख शोक और रोग, है ना। कि हाँ भाई, कल कल मैंने चाट खाई थी ना, इसलिए आज पेट गड़बड़ है। कॉमन सेंटेंस है बहुत ही, है ना। इसलिए आज मेरा गड़बड़ है सब। तो ये किसका है? रजोगुणी लोगों का। और तमोगुणियों का तो क्या है बात? यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो ये खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भी तमोगुण में आ जाता है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे जैसे ठंडा होता है तो कुछ कुछ बैक्टीरिया आने लगती है खाने में, तो इसलिए वो धीरे धीरे तमोगुण में बदलने लगता है। लेकिन हमारे कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा वरदान जैसे दिया है कि अगर हमने भगवान को भोग चढ़ाया, हाँ, तो वो भोग चढ़ाया हुआ वो प्रसाद जल्दी खराब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं आते। उसके ऊपर एक तुलसी पत्ता डला हुआ आता है और कृष्ण का उच्छिष्ट है वो, है ना। तो इसलिए वो खराब नहीं होता। तो हमने जो आजकल तो भागदौड़ चलती ही है, सवेरे बहुत जल्दी खाना बन जाता है और वो कभी कभी दोपहर को खाया जाता है लेट, है ना, टिफिन में ले जाया जाता है। तो कम से कम ये प्रक्रिया हमने जरूर करनी चाहिए। उसके ऊपर एक सब जो कुछ बना है थाली में सजाइए, एक एक तुलसी पत्ता उस पर रख दीजिए, भगवान को भोग चढ़ाइए, 5 मिनट भगवान के सामने रहने दीजिए, आप वहां से हट जाइए, भगवान खाएंगे उस प्रसाद को, है ना। और फिर वो हो जाएगा भगवान का प्रसाद, उच्चिष्ट हो जाएगा भगवान का। और फिर वो आप खाइए, 5 6 7 घंटे बाद भी खाएंगे, तमोगुण उसमें नहीं घुसेगा। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। फिर स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, है ना, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त है ना क्या? अस्पृश्य वस्तुएं कौन सी होती? जैसे मांस, खून, है ना, रक्त। तो ये सब चीजें जो है वो अस्पृश्य है। हम चाहेंगे नहीं किसी को मतलब टच करना ना ऐसी चीजों को। तो ये अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, अर्थात ये मांसाहारी भोजन की बात हो रही है ना। ऐसा भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उच्छिष्ट यानी झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। तो उच्छिष्ट हम लोग लेते हैं, किसका लेते हैं? भगवान का उच्छिष्ट लेंगे, या गुरु या साधु पुरुष का उच्छिष्ट भाग्य से ही मिलता है। महाप्रसाद बोला जाता है उसको, तो है ना। तो वो हम जरूर ग्रहण करते हैं, आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा भी मिल जाए, एक कण भी मिल जाएगा उनकी थाली का, तो उसको हम बड़े आदर पूर्वक हम ग्रहण करते हैं। लेकिन अन्यथा किसी का भी जूठा हम नहीं खा सकते हैं। तो ये बताया जाता है। आप लोगों को एक छोटी सी कथा बताती हूँ। नारद मुनि तो वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन उनको कोई शाप के कारण एक मतलब मानव जीवन मिला, और एक नौकरानी के घर में, यानी शूद्र शूद्र घराने में उनका जन्म हुआ था। तो जब वो 5 6 साल के थे, छोटे से बालक थे, उनकी माँ घर में काम करती थी। तो उस घर में जो है चातुर्मास के समय था, तो बहुत सारे साधु पुरुष आकर उस घर में रुके। अब वो चातुर्मास होने के कारण वो जा नहीं सकते थे, तो वो लोग इकट्ठा मतलब कुछ साधु वेदांती जो थे वो एक साथ यहीं पर रहे। और उनकी माँ, मतलब नारद मुनि की माँ, तब तो वो नारद मुनि थे नहीं, बालक थे एक छोटे से। तो उनकी माँ उनका सब काम कर देती थी। अब ये भी अकेले ही थे, तो वो भी वहां पर चले जाते थे माँ के साथ साथ। और फिर वो वेदांतियों की बातें सुनते थे, श्रवणम, है ना। और फिर धीरे धीरे उनकी सेवा करने लग गए कुछ कुछ, है ना, कभी पानी लाके दे, कभी कुछ फल दे दे। और फिर उनकी परमिशन लेकर उन्होंने उनका उच्छिष्ट ग्रहण करना चालू किया, है ना। उनकी परमिशन ली कि क्या मैं आपका उच्छिष्ट ले सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ, छोटे से बालक थे वो, तो वो ग्रहण करने लग गए।
और ये प्रसाद का इतना उन पर परिणाम हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब वो लोग चले गए, अब इनकी माँ माँ को क्या हुआ, सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब ये अकेला बालक 5-6 साल का, कोई भी नहीं, लेकिन वो वेदांतियों के उच्छिष्ट खाने से और उनकी बातें सुनने से वो 5-6 साल का बालक भी इतने दिव्यता से प्रभावित था कि उसने ये मतलब विपदा को भी उसने एक संधि के तौर पर लिया। हाँ, तो उसने सोचा कि जरूर इसके पीछे भगवान का कोई उद्देश्य है और भगवान मुझे मतलब भक्ति में जाने का वो निर्देशन दे रहे, जिससे मुझे अब आसक्ति ही नहीं रही, माँ ही नहीं रही जो एक में उनका आधार थी, कोई आसक्ति ही नहीं रही भौतिक जीवन की। फिर वो छोटा सा बालक वो चला जंगल में और उसने कठिन तपस्या की, भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और फिर उनको वो दिव्यत्व प्राप्त हुआ, उसके आगे वो हुआ। तो इससे मैं इसलिए बता रही हूँ कि उच्छिष्ट का महत्व बहुत ज्यादा है और श्रवणम का। तो इस प्रकार नारद मुनि का पूरा जीवन एकदम वो हो गया, है ना। मैं और कुछ बात बताना चाहती, हाँ, विपदा के बात बताना चाह रही थी कि किस प्रकार उन्होंने उसको एक संधि के रूप में लिया। कोई संकट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो अभक्त रहेंगे वो क्या करेंगे, अरे ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अब मेरा क्या होगा, भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, ये सब निगेटिव बातें सोचने लग जाएंगे, है ना। अब मेरा तो कोई नहीं इस संसार में, अब मेरा क्या होगा, ये सब निगेटिव बातें हैं। लेकिन भक्तों ने कैसा सोचना चाहिए, 3 बातें मैंने ये शायद आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिपीट करती हूँ। कोई भी रिवर्सल आता है जीवन में, कोई भी विपदा आती है जीवन में, तो सबसे पहले सोचना चाहिए मैंने जो किया वो पा रहा हूँ, है ना। ये हमारे ही कर्म है जो हम पर आ जाते हैं वापस, उसके सिवा कुछ नहीं। पहला है ना कि जो मैंने किया वो मैं पा रहा हूँ। दूसरा, भगवान इतने दयालु है कि तीर बन के आना था वो मुझे कांटा बन के चुभ रहा है। यानी हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि भगवान मेरे सुहृद मित्र है, कितना भी संकट आए वो मुझे बचा लेंगे। तो शायद मेरी गलतियां या मेरे पाप कर्म इतने ज्यादा थे कि बहुत बड़ा संकट आना था, लेकिन भगवान ने एक तीर को सुई बना दिया, छोटी सी सुई की चुभन या कांटे की चुभन बस है ये बहुत बड़ा संकट नहीं है। हर जगह पर ये सोचना चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, इसमें मेरे लिए संदेश क्या है भगवान का। हाँ, हर विपदा एक संदेश लेकर आती है, एक संधि लेकर आती, चांस है ना, कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो वो क्या है, तो ये 3 बातें अगर हमने हर विपदा के समय ये मन में सोचा, छोटी मोटी विपदा है ना, बहुत बड़ी आना चाहिए ऐसा नहीं, छोटी छोटी भी रोज की समस्याएं भी होती है। एक क्षण भर रुक करके हमने अगर ये सोचा कि अरे ये व्यक्ति मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, ऑफिस में मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं अच्छा काम करने का प्रयास भी करता हूँ फिर भी मुझे बहुत मतलब अपमानित होना पड़ता है, विपदा है ना। तो क्षण भर के लिए सोचिए आप, क्या कि जो मैंने किया होगा वही मैं पा रहा हूँ, हाँ, और कुछ नहीं। हर व्यक्ति जो मेरे जीवन में आता है वो कुछ ना कुछ मतलब कारण से आता है, अपने आप नहीं आता, कुछ ना कुछ कारण है उस व्यक्ति का अपने जीवन में आने का। तो पहला तो यह है कि जो मैंने किया वो मैं पा रहा हूँ। दूसरा कि बाण बन के आना था, कांटा बन के रह गया, चुभन, सुई की जितनी चुभन छोटी सी। और तीसरा, भगवान का क्या संदेश है इसके पीछे। तो ये अगर हम सोचते रहेंगे ना एक क्षण रुक करके, तो हमारे जीवन के मतलब विपदाओं से हम सामना कर सकेंगे डेफिनेटली, है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये उच्छिष्ट के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। अफलाकांक्षी भीर यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ कौन सा है, शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर और फल की इच्छा किए बिना, ये 3 गुण होने चाहिए, तब वो यज्ञ कौन सा होता है, सात्विक यज्ञ। यानी कोई भी कर्म, नियत कर्म जो हम भगवान को अर्पण करते हैं एक्चुअली, है ना। तो ये यज्ञ सात्विक कब है, विधि विधानों के अनुसार, शास्त्रों के। दूसरा कर्तव्य समझकर,
है ना, कि ये नहीं कि मेरी आसक्ति है उसके प्रति, कर्तव्य है मेरा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और तीसरा, फल की इच्छा किए बिना। तो ये सात्विक यज्ञ हो गया। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। तो यज्ञ करते हैं ना लोग, बड़े बड़े कर्म करते हैं कि मैंने कुछ आयोजन किया समारंभ का और यज्ञ का, ये किया, बड़ा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन किस लिए कर रहा है? भौतिक लाभ के लिए, या गर्ववश कि मैं कर सकता हूँ, बस केवल मैं ही कर सकता हूँ। तो ये जो है वो राजसी यज्ञ कहलाता है। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। तमोगुणी श्रद्धा कैसी है? ये अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो इस प्रकार से ये तमोगुणी यज्ञ बताए गए हैं। हाँ, तो हमने आहार देखा 3 प्रकार का और 3 प्रकार के यज्ञ भी देख लिए। अब आगे बता रहे हैं शरीर का तप क्या है। हाँ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की तपस्या क्या है यहाँ पर बताया है कि इस प्रकार से जो हमसे वरिष्ठ लोग हैं, है ना, उसमें परमेश्वर तो आएंगे, सबसे सर्वोच्च है वो। हाँ, फिर ब्राह्मण जो भगवान को ही भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं ब्राह्मण। फिर गुरु, गुरु भी भगवान के प्रतिनिधि है, माता पिता भी है ना। तो इस प्रकार से इनकी सबकी पूजा करना तथा पवित्रता यानी पवित्रता यानी अंदर से बाहर से शुचिता, है ना, हम अंदर से भी कलमश रहित रहे और बाहर से भी हमारे देह को पूरी तरीके से शुद्ध रखे, तो वो पवित्रता। सरलता यानी अंदर बाहर एक जैसे, कपट नहीं किसी प्रकार का। फिर ब्रह्मचर्य यानी आत्म संयम पूरी तरह से, और अहिंसा, किसी को भी कष्ट पहुंचाने न कष्ट पहुंचाना, ये अहिंसा। तो कष्ट पहुंचाना केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी। हाँ, खास करके उसके आध्यात्मिक जीवन में रोड़ा न बनना, ये अहिंसा है ना। तो ये शारीरिक तपस्या। फिर अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो कैसा बोलना चाहिए? सच्चा भी होना चाहिए, फिर भाने वाला भी होना चाहिए, यानी सामने वाले को पसंद आए ऐसा अच्छा व्यवहार रखो, मृदु बोलो। फिर हितकर, सामने वाले का हित करने चाहिए, ऐसा नहीं कि कपटता से हम कुछ उसको गलत एडवाइस दे, उसके लिए हितकर भी होना चाहिए। और किसी को भी क्षुब्ध ना करे, गुस्सा ना दिलाए, इस प्रकार का जो बोलना है। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, तो जैसे भगवत गीता, भागवतम, इसका नियमित थोड़ा न थोड़ा पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण महामंत्र भी उसमें आया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वो भी वाणी की तपस्या है। धीरे धीरे वाणी शुद्ध होते होते हमको पूर्णतया शुद्ध कर देता है ये हरे कृष्ण महामंत्र जप। कल के संकल्प सेरेमनी में, हाँ, कौन थे साहू, तुषार साहू प्रभु थे। हरे कृष्णा जी प्रभु। जी, तुषार साहू प्रभु थे।
बहुत अभिनंदन प्रभु, आपने संकल्प ले लिया। और कुछ मेरे क्लास के कोई दिखे नहीं, इस क्लास के कोई थे क्या? और माता जी मैं थी लक्ष्मी। मैं हाँ, माता जी मैंने ना फॉर्म भरा था, 4 मंत्रों का 4 माला करती हूँ मैं रोज, बट मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। क्यों नहीं था? अरे मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद मैं 1-2 दिन का अटेंडेंस मिस कर दी थी भरना। आ, नहीं, पटना अटेंडेंस का माता लिंक जी। नहीं था, लेकिन आपने वो अगर संकल्प वो फॉर्म भरा था तो आपका आना चाहिए था। मैंने ऐसा वो फॉर्म भरा था माता जी, मुझे मुझे याद है, और लगा मैंने होगा चार तो माला का मुझे। डाला था, बट मेरा नाम नहीं था उसमें। अच्छा, हिंदी का ही था ना आपका भी? तो हिंदी का ही है। हाँ, हिंदी का ही हाँ, था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और किसी का ऐसे हुआ क्या? लक्ष्मी प्रिया माता जी, आप हैंड रेज किए। हाँ हाँ, हरे कृष्ण माता जी, मेरा हरे, भी था। मैंने किया कल। कल किया, संकल्प लिया? कितने माला का माता जी? 8 माला का। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अभिनंदन सबका। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक संकल्प लिया है तो आगे बढ़ेंगे आप लोग, है ना? आप तो लोगों की मार्गदर्शन में हुआ है माता जी। जरूर जरूर, अच्छे अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा आगे। मैं तो शुरुआत हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। तो लक्ष्मी माता जी, आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि वो तो ऑनलाइन जो जो सबमिट हुआ बस उसी के अनुसार वो लिस्ट बनी, मतलब कोई मैनुअल उसमें था ही नहीं इंटरवेंशन। जो फॉर्म सबमिट हुए उसी की लिस्ट आई वो। तो पता नहीं। वही मैं भी सोची, क्यों कि मैंने फॉर्म सबमिट किया था और वो हुआ था, मतलब मुझे ध्यान है मैंने किया था 4 माला का थी। पता नहीं, बट वही फिर मैं, बट एनीवेज मेरा ये है माता जी कि 4 से मुझे 8 करना है, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे करिए, जरूर करिए। हम्म, बहुत अच्छे। और मैंने ऑनलाइन नहीं किया। हम तुषार और मैंने साथ में ही ज्वाइन किए थे, एक ही उससे, मतलब टीवी से किए थे, तो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने लॉग इन नहीं किया था। हाँ अच्छा अच्छा, आपने लॉग इन नहीं किया था, ओके। जी। चलिए कोई बात नहीं। पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। संकल्प ले लिया, सोच लिए लीजिए कि घर में भी आप अपने विग्रह के सामने ही संकल्प ले लें कि मैं 4 माला करूंगी रोज, कम से कम। वो कम से कम वाला संकल्प है, उसको बढ़ाना है फिर, है जी ना? जी जी, हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये जो है, ये वाणी की तपस्या है ना? तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे, पहले शरीर की तपस्या देखी, ये वाणी की, अब मन की, है ना? तो याद रखने के लिए मैं BMW याद रखती हूँ, BMW कार का मॉडल ना। तो क्या क्या करना है? बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, इनकी तपस्या। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हाँ? तो ये हमने 3 प्रकार की तपस्याएं देखी, शरीर, वाणी और मन, है ना? तो मन की तपस्या क्या है? मन में संतोष रहे, सरलता रहे, अंदर बाहर वो नहीं, और गंभीरता रहे, है ना? यानी एक प्रकार का ठहराव रहे हमारे मन में। ये नहीं कि चंचल मन रहे, आज ये कर लिया कल वो कर लिया, और एक काम कर रहे हैं और मन भटक रहा है दूसरी तरफ। ये सब नहीं होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, स्टेबिलिटी जो कहते हैं। आत्म संयम, है ना? अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रहे, एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो इस प्रकार से हमने BMW 3 प्रकार की तपस्याएं देखी। अब उसके पहले हमने यज्ञ 3 प्रकार के कैसे होते हैं वो देखे, और उसके पहले हमने आहार 3 प्रकार का कैसा होता है वो देखा। ठीक है ना? तो आहार देखा, यज्ञ देखा, और तपस्याएं 3 प्रकार की देखी है। ठीक है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो ये जो 3 प्रकार की तपस्या बताई है, तो वो 3 प्रकार की वो कैसे है? वो तपस्या सात्विक कहलाती है जब भौतिक लाभ की इच्छा न हो और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा ये संपन्न की जाती तपस्या, तब ये सात्विक तपस्या कहलाती है। फिर सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी है और न शाश्वत।
लक्ष्मी माता जी, शायद आज जो है 9 से लेकर 18 तक का संकल्प है, तो हो सकता है गलती से आपका उधर नाम आ गया होगा। तो अगर अगर हो सके तो आप ज्वाइन करिएगा आज भी, वही 4:30 बजे हाँ कल के जैसे। जी तो हाँ शायद हो सकता है कि मिसप्लेस हो गया हो, तो पता नहीं, जी उस संकल्प हाँ में कर लीजिएगा आप। तो यानी भगवान जी आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको ज्यादा करना जी माता जी। है। देखते हैं, आज हो भी सकता है आपका नाम। जी जी 8 तो करना ही माता जी, मुझे 4 से 8 बिल्कुल करना है। जी। तो जो तपस्या दंभ पूर्वक यानी अहंकार से, है ना, सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए, कि दूसरों से अपेक्षा है कि मैंने ये देखो, ये मैं तपस्या कर रहा हूं तो मैं कितना महान हूं, है ना, तो ये सम्मान पाने की इच्छा से जो करते हैं इस प्रकार की तपस्या, वह राजसी कहलाती है। राजसी लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए ही कोई कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ये तपस्या भी कर रहे हैं तो किस लिए, कुछ पाना है उनको। फिर आगे क्या है, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो ये मूर्ख लोग होते हैं, है ना, तामसी। वो आत्म उत्पीड़न करते हैं, यानी जैसे मैंने हिरण्यकशिपु का उदाहरण दिया, और वो भस्मासुर नाम का जो असुर हुआ था, वो भी अपने आप को बहुत कष्ट देकर अपने ही हाथ पैर ऐसे काटते जा रहा था कि मेरे सामने हाजिर हो जाओ शिव जी, नहीं तो देखो मैं अपने आप को कितना कष्ट दे रहा हूँ। तो ये क्या है, आत्म उत्पीड़न। किसी को, यानी आप शिव जी को भी कष्ट दे रहे हो, सामने उपस्थित हो जाओ बोल रहे हैं तो, है ना। तो ये आत्म उत्पीड़न जो होता है वो तामसिक होता है। हाँ, जैसे आजकल के जो राजनीतिक उपोषण चलते हैं सो कॉल्ड, तो ये सब आत्म उत्पीड़न किस लिए है, कि किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, है ना, मूर्खतावश। तो ये है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए इस प्रकार से जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। अब दान के बारे में भगवान बताएंगे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो दान भी दे रहे तो कैसे दे रहे, कर्तव्य समझकर। हाँ, ये नहीं कि ऐसे ही दे रहे कि, और फिर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, यानी कोई उनकी वाहवाही करे इसलिए नहीं दे रहे, वो कर्तव्य समझ कर दे रहे हैं। और योग्य स्थान काल और व्यक्ति तीनों का भी ठीक से समझ करके जो दान दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो छोटा सा ही तात्पर्य है, पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव यानी भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य अर्थात पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। तो दान देते समय भी हमने कितना सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा है। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार दान देने योग्य कौन होता है, कौन से आश्रम में, केवल गृहस्थ आश्रम में जो है वही दान दे सकता है। बाकी तीनों आश्रम तो गृहस्थ आश्रम पर आधारित है, यानी ब्रह्मचारी आश्रम भी कुछ कमाते नहीं है, ना वानप्रस्थ कमाते, ना सन्यासी कमाते हैं। तो इन तीनों का भी जो मेंटेनेंस है वो एक्चुअली गृहस्थों का दायित्व है समाज में। गृहस्थ पहले का समय में ऐसा कहा जाता, मैंने मेरे पढ़ने में आया कि गृहस्थ लोग खाना खाने के पहले, जैसे खाना परोस दिया है फिर भी वो बाहर जाएगा और जोर से आवाज देगा, क्या यहाँ पर कोई भूखा है, क्या किसी को अन्न की आवश्यकता है।
इस प्रकार से आवाज लगाएगा। और इवन प्राणी भी, कोई कुत्ता वगैरह भी बाहर जो है वो भी भूखा न रहे, ये इंश्योर करने के बाद वो अपना भोजन ग्रहण करते थे। तो कितनी महान बातें थी हमारी संस्कृति में, ये सब तो हम भूल ही गए। सॉरी, हाँ, सो सॉरी। तो यानी गृहस्थों के लिए दान देना आवश्यक भी है, लेकिन फिर भी मतलब समझ करके दान देना चाहिए। जो आध्यात्मिक कार्य में लोग लगे हैं, जैसे ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं, है ना, विद्यार्थी जीवन बिता रहे हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं, वे उनको सपोर्ट करना, या कोई वानप्रस्थ तीर्थाटन कर रहे हैं तो उनके सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था करना, या सन्यासी है जो, उनको घर बुला के उनका सम्मान करके उनको अन्नदान वगैरह करना, खाना खिलाना, ये सारे दान बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि सारे आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न है। और दूसरे दान जो है, मतलब जिसका योग्य उपयोग होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमारे मन में डाउट है, तो वो करने से हमें बचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि उस दान से अगर कोई गलत काम हुआ, जैसे नशा वगैरह कर लिया या और कुछ गलत काम हो गया, तो फिर उसका कुछ न कुछ कर्म बंधन हमको भी आता है। एक प्रकार से वो आधा पाप हमको भी आता है। और ये दान कैसा है, किसी भी प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना कर रहा है वो सात्विक व्यक्ति, है ना, उससे उसको कोई प्राप्ति नहीं होनी है। और एक प्रकार से ये गुप्त हो जाता है। क्यों गुप्त? पहले कहते थे ना कि दाहिने हाथ से दिए हुए दान का पता बाएं हाथ को भी ना लगे, इतने उससे करे। क्यों? नहीं तो क्या होता है, पब्लिसिटी हो गई तो लोग आपको मान सम्मान देंगे, और फिर उसी की एक आदत हो जाएगी हमको। इसलिए बहुत शांति, मतलब बिल्कुल किसी को पता न लगे, इस प्रकार का दान देने की संस्कृति की जाती है। अटेंडेंस लिंक डाल दी है प्रभु ने, आप सभी लोग अटेंडेंस लगाएं। तो अब दूसरा हम देखते हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राज संस्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी अर्थात राजस कहलाता है। तो प्रत्युपकार की भावना, कुछ ना कुछ उससे मुझे मिले। जैसे हमने कोरोना काल में बहुत देखा था कि लोग अन्नदान करते थे, गरीब लोगों के घर में जाकर के अन्न या सब्जियां फल वगैरह से देते थे। और करते क्या थे, सेल्फी तो भी कम से कम ले लेते थे, या अपने साथ दूसरे लोगों को ले जाते थे और फोटो निकालो, भाई मैं दान दे रहा हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ, उसको पब्लिसिटी चाहिए, वाहवाही चाहिए, तो ये रजोगुण में आ गया, है ना। जो चुपचाप से दान देता है, किसी को भी पता चलने की आवश्यकता नहीं, वो सत्वगुणी होता है। ये तो प्रत्युपकार हुआ उसमें, तो ये हुआ रजोगुणी दान, है ना। प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक। अब अनिच्छा पूर्वक कैसे होगा, जैसे आपके बॉस कोई चैरिटी दे रहे हैं, है ना, और आपको बोलते हैं अरे देखो ये बहुत अच्छी संस्था है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, तुम भी कुछ दे दो। अब बॉस बोल रहा है, बॉस की संस्था है, तो भैया इच्छा नहीं भी है तब भी 500 रुपए तो दे ही दो, ऐसा जो हो जाता है अनिच्छा पूर्वक, तो वो रजोगुण में, है ना। तो इस प्रकार से ये दान जो है सत्वगुणी देखा हमने और रजोगुणी भी देखा। हाँ, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसा दान रजोगुण में दिया जाता है, ऐसा मानते हैं। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो हम अगर किसी को दान देते, पैसे का दान देते हैं, क्या भरोसा है वो इन चीजों में ना लगाए, व्यसनों में ना लगाए, है ना, क्या गारंटी है। तो इसलिए ऐसा दान जो है हमारे मन में संदेह उत्पन्न करता है, तो हमारी सात्विकता वो चली जाती है। इसलिए ऐसे दान से हमको बचना चाहिए। तो
ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। तो यानी व्यक्ति योग्य है, लेकिन हम कैसे दे रहे हैं दान? उसको सम्मान दिए बिना और ध्यान दिए बिना। यानी दान देते समय भी सामने वाले के प्रति हमारे मन में सम्मान रहना चाहिए। तो वो दान सात्विक हो जाता है। हम उसको तुच्छ समझ करके कुछ दान देते हैं तो वो दान सात्विक नहीं होता। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती रहती है, होती थी। तो ओम तत्सत ये शब्द किसको सूचित कर रहे हैं? पर ब्रह्म अर्थात परमेश्वर को सूचित करते हैं। और ये यज्ञ दान तप करते समय ये इनका उच्चारण होता है। अब इसमें तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ओम कैसा है? ब्रह्म की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला है ना। और इसका शुभारंभ, कोई भी अच्छे काम का शुभारंभ हम ओम से करते हैं। तो ओम शब्द का बहुत महत्व बताया है। ये भगवान ने 10वें अध्याय में भी बताया है कि ओम जो ओरिजिनल ओम शब्द जो आद्य अक्षर है तो वो मैं ही हूँ, है ना। तो वो भी हमने 10वें अध्याय में पढ़ा हुआ है। तदित्यनभिसंधान फल फलम यज्ञ तप क्रियः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना होता है। हाँ, तो जो तत्व यानी समर्पण की वृत्ति, पूर्णतः समर्पित करके किसी भी कर्मफल की इच्छा के बिना ऐसे जो जब हम यज्ञ दान तप करते हैं तो उससे हमको भवबंधन की मुक्ति की ओर हम जाते हैं। जैसे कोई अच्छी जगह पर हम दान देते, खास करके हम जब कृष्ण की सेवा में जब दान देते हैं, है ना, तो समर्पित वृत्ति है ही वहां पर भगवान के प्रति। तो वो हमको हमारे लक्ष्मी को भी अर्थात हमारे धन को भी शुद्ध करता है, हमारे मन को भी शुद्ध करने की क्रिया करता है। इस प्रकार से हमको भवबंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ये दान का मैंने महत्व बताया। यज्ञ तप और दान ये तीनों भी क्रियाएं जब है तत् करके हम समर्पण की वृत्ति से करेंगे तब वो हमको भवबंधन से मुक्ति की ओर ले जाएगा, है ना। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है ना। तो भक्तिमय यज्ञ यानी भक्तिमय क्रियाएं, उनका लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। और सत्य शब्द उससे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। सत्य शब्द का अर्थ है शाश्वत, है ना। परम सत्य जो सत्य है उसको लक्षित करने के लिए सत्य शब्द का उपयोग किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। तो जब हम पहले तो ओम ओम यानी शुद्धिकरण का मंत्र है, सबसे पहले वो ही बोला जाता है। फिर तत् अर्थात समर्पण, है ना, भगवान के प्रति समर्पण की भावना, कुछ भी फल की आकांक्षा नहीं। और सत्य, सत्य यानी शाश्वत अविनाशी। तो जब हम ये 3 शब्दों का उपयोग करके यज्ञ दान और तप करते हैं तब जो करने वाला है वो भी सत्य हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। और उसको जो फल प्राप्त होते हैं वो भी सत्य रहते हैं, है ना। तो सत्य का भी बहुत महत्व है।
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्त्वं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ है। तो श्रद्धा तो बेसिकली चाहिए। फिर श्रद्धा 3 गुणों के अनुसार कैसे कैसे है वो हमने पूरा पढ़ा और अभी भगवान बता रहे हैं कि अगर श्रद्धा ही न हो और बिना ही श्रद्धा के अगर कुछ करते हैं तो वो तो पूर्णतः असत, यानी ना अभी काम का है ना अगले जन्मों में काम आएगा वो। तो व्यर्थ जाएगा वो। तो यहाँ पर यह हमारा अध्याय खत्म होता है। तो हमने शुरुआत की थी किससे? पिछले अध्याय में जो बताया था भगवान ने कि शास्त्रों के अनुसार काम करना चाहिए, है ना। शास्त्रों का मतलब अशास्त्र विहितम घोरम, तो अशास्त्र जो ये करेगा तो उसको ना तो कभी इस जन्म में ना तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। तब अर्जुन का प्रश्न था अगर शास्त्रों के अनुसार ही काम करना है लेकिन किसी की श्रद्धा है, शास्त्रों का अनुपालन नहीं करता तो क्या होगा? तो वो 3 गुणों में उसकी श्रद्धा का विघटन किया भगवान ने। फिर भगवान ने बताया कि हर गुण के अनुसार किस प्रकार का आहार होता है, किस प्रकार का यज्ञ दान तप हो सकता है ना। फिर तपस्या, कैसी तपस्या हो सकती है ना, शरीर की तपस्या और माइंड की तपस्या, वाणी की तपस्या, इनके बारे में बताया। और फिर ओम तत्सत शब्दों का महत्व बताया। और अंत में भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा के बिना अगर कोई काम करता है, यज्ञ दान या तप करता है, तो वो तो बिल्कुल ही असत अर्थात नश्वर, बिल्कुल टेम्पररी काम का है, वो व्यर्थ जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा 17वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था लक्ष्मी। जी। सो माता जी ये था कि इसमें इसमें 17वें चैप्टर में ये बताया गया है कि जो जूठा होता है वो भी आपका तमोगुण में आ जाता है, मतलब वो फिर सात्विक नहीं रहता। बट माता जी कभी कभी जैसे बेटी को मेरे खाना देती हूँ तो मैं चख बच्चों का तो लेती हूँ, खा लेते हैं ना। हाँ गरा है या फिर उसको हाँ देती हूँ, तो वो हाँ। सही है क्या? नहीं, या हमेशा चेक कर लेती तीखा है कि नहीं, गरम है कि नहीं? हाँ हाँ। तो वो तो हम सभी करते हैं, बच्चों के लिए तो करना ही होता है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर संस्तुति तो नहीं की हुई, लेकिन वो बच्चा है तब तक तो उसमें कोई पाप तो नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे में ही अशुद्धियां नहीं है, तो फिर वो आएगा नहीं कुछ। तो वो तो चलता है, बच्चों के लिए तो चलता है। माँ माँ क्योंकि हर चीज चेक करके देगी ना बच्चे को, इसलिए वो चलता है। ठीक है माता जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे अति कृष्ण। सुंदरी, अति सुंदरी देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी एक प्रश्न आ रहा है। जैसे एक श्लोक बीच में आया देश एक दान के बारे में, जिसमें बताया कि देश काल और पात्र हाँ को देखते हुए शायद हमें दान करना चाहिए। हम्म, तो थोड़ा सा माता जी इसको अगर एक्सप्लेन कर पाए। हाँ जैसे हमें समय का ध्यान देना है तो किस हाँ समय हमें दान देना चाहिए? हाँ। देखते हम तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाता। देशे काले च जी पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, है ना। तो जो जी दान जी जी माता कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। हाँ, तो ये तो हमने जी पढ़ा भी था, इसमें ज्यादा वो नहीं दिया हुआ। लेकिन देश काल यानी ये कि स्थान, हाँ स्थान, पवित्र स्थान में देना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कोई दारू के उसमें बैठा हुआ है, मतलब रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है जहाँ अशुद्ध चीजें सर्व हो रही है, वहां पर वो किसी को दान दे रहा है, तो वो तो निष्फल जाएगा, क्योंकि स्थान ही वो भ्रष्ट स्थान है। उधर जाकर के आप किसी को अच्छा काम भी करने जा रहे हैं तो भी वो योग्य नहीं है ना। और योग्य जी व्यक्ति है ना, तो इसलिए वो स्थान का महत्व है। अब काल, काल जो सात्विक काल है उसमें दान दो, है ना। तो अच्छे जी योग्य समय में शुद्ध वातावरण में ऐसे दान दो और योग्य व्यक्ति को दान दो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी अपवित्र व्यक्ति, जैसे हमने लेवल 1 में एक पिक्चर रखा हुआ था कि आई नीड मनी फॉर वीड्स। अब यानी पूरी तरीके से वो बोल ही रहा है कि मुझे नशा करने के लिए पैसे की जरूरत है, और ऐसे व्यक्ति का अगर कोई दान दे तो निश्चित रूप से तामसी है।
अपने यहाँ भी जैसे हम जाते हैं, अपन लोग जाते, ट्रैफिक में जाते हैं और किसी स्क्वायर पर खड़ी है गाड़ी, तो आ जाते छोटे छोटे बच्चे बेचारे। अब वो बच्चों को देखकर तो हमको दया निश्चित रूप से आती है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये बच्चे अगर मैंने पैसे का दान दिया, ये बच्चे उसका उपभोग नहीं करेंगे, कोई और करेगा, और वो इन बच्चों को प्रताड़ित करते करते उनसे भीख मंगवाएगा और भी आगे, है ना। प्रताड़ना होगी इन बच्चों की, जितना उनको पैसा मिलेगा उतनी ज्यादा प्रताड़ना होगी। तो ये तो योग्य दान नहीं होगा, योग्य व्यक्ति को नहीं दान दिया हुआ। ऐसे समय में हमने प्रसादम थोड़ा सा रखना चाहिए। मैंने प्रयास किया था, मैं बॉम्बे में थी तब मैं अपने कार में रखती थी छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट्स, कि कोई ऐसे बच्चे आ जाते थे तो चलो तुम बिस्किट खा लो। नहीं बोलते थे वो लोग, यानी बोले नहीं हमको बिस्किट नहीं चाहिए, हमको पैसे दो। तो मतलब निश्चित रूप से उनके पैसे का कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा भी दान बिल्कुल गलत हो जाता है, अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है। तो इसलिए वो व्यक्ति कैसा है, जैसे मैंने बताया कि 3 आश्रम के लोगों का भार गृहस्थ आश्रम पर है, तो वो आश्रम में से अगर आप सन्यासी है, निश्चित रूप से उसको दो। हाँ, या मंदिर से जुड़ा है, निश्चित रूप से उसको दो। तो वो है, वो सब देखना चाहिए हमने। हाँ, तो स्थान का महत्व ये नहीं, वो है कि गलत स्थान पर तो नहीं देना चाहिए, कि कोई जुए का अड्डा है और कोई ऐसे अशुभ मतलब भ्रष्ट स्थान है जैसे, तो ऐसे स्थान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो स्थान का ही प्रभाव है, सब कुछ गलत ही होगा। वहां नहीं देना चाहिए, इसलिए बोला गया है ये। ठीक है क्या जी जी माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। माता जी मैं तुषार बोल जी माता जी, जैसे जो 25वां श्लोक था उसमें तत् शब्द कहकर हमको संपन्न करना चाहिए, ये हाँ, था। सत्य है ना, समर्पण की भावना, समर्पित किया। माता जी, जैसे किसको हम किसको लोग समर्पित ऑनलाइन। किया? सत्य को, अच्छा, है ना। तो आजकल हमारे बहुत सारे डोनेशन तो माता जी ऑनलाइन होते हैं, मतलब ये सब। हम्म। तो तब भी अगर हम उस भावना से करेंगे तो चलेगा। हाँ, भावना ये रखनी चाहिए कि मैं कर्तव्य समझकर, मेरा कर्तव्य है इस जगह पर देना, कर्तव्य समझकर, बिना किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से, और ये दान से सब कुछ शुभ हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से ओम तत्सत कर कर आप करें दान, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो, है ना। जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर हम रुक सकते हैं। वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। सादर धन्यवाद। प्रणाम। सादर प्रणाम। तो ये जो टेम्पल की लिंक है ना, जैसे कल ये लोग ज्वाइन किए थे, तुषार प्रभु, लक्ष्मी माता जी, है ना। तो टेम्पल की लिंक पर बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। 4:30 बजे से ये लिंक चालू होती है। 4:30 बजे हम लोग मंगल आरती करते हैं, और फिर जपा का सेशन होता है, पूरे 16 माला का जप होता है प्रभुपाद जी की आवाज के साथ। तो बहुत, और फिर दर्शन आरती होती है, सब कार्यक्रम चलते रहते हैं मंदिर के। तो कैसा लगा हमारे मंदिर, कितना सुंदर बना है ना। पूरा दर्शन तो नहीं हो पाया होगा। कैसा लगा लक्ष्मी माता जी? बहुत अच्छा था माता जी, बहुत ही अच्छा। हम लोग तो टीवी पे लगाए थे अच्छा। कनेक्ट किए थे, तो काफी अच्छा था। हाँ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर मंदिर बना है। अब उसी को बाजू में ही कॉलेज बनने वाला है, गीता कॉलेज, है ना, कॉलेज फॉर गीता। तो बहुत अच्छा सब का मतलब ये चल रही। वहां पर गौशाला भी चालू हो गई है, अभी 3-1 महीने हो गए। गौशाला भी है, सब कुछ मतलब बहुत। हमारे प्रभु जी जो है, नाम निष्ठादास प्रभु जी, उनका प्लानिंग और उनकी सोच बहुत बड़ी है। कुछ भी नहीं था, मैंने जब ज्वाइन किया कुछ भी नहीं था। 4-5 साल पहले कुछ भी नहीं था, एक छोटे से किराए के इसमें मंदिर चलता था। और देखिए उनकी श्रद्धा, उनका हार्ड वर्क, सब कुछ। तो उसके कारण ये सब 4 साल में इतना भव्य मंदिर बना, कितना बड़ा एरिया है, सब कुछ मिल गया, सब कृष्ण की कृपा। लेकिन उसके लिए इच्छा तो चाहिए और कर्म भी चाहिए, है ना। इच्छा थी, इतनी प्रबल इच्छा कि मेरे राधा गोविंद को एक अच्छा मंदिर करना है। इस राधा गोविंद को
के विग्रह ऐसे भव्य मंदिर में मुझे स्थापित करना, ये प्रबल इच्छा रही होगी नाम निष्ठादास प्रभु जी की, तभी भगवान ने ये सब कुछ दिया है ना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। माता जी कृष्ण। मुझे ना लाइफ टाइम जुड़ना था, हाँ, ताकि एटलीस्ट क्लास खत्म होने के बाद भी मैं जुड़ी रहूं। बिल्कुल मतलब जुड़े। जैसे जब जप और भजन और जो कीर्तन होता है उसमें मैं करूं, तो उसके लिए माता जी मेरे को जुड़ना हाँ है, हाँ, और तो मेंबरशिप भी लूंगी मैं। हाँ। ठीक है, तो जुड़ते रहना है तो ये टेम्पल लिंक को तो छोड़िए ही मत। टेम्पल लिंक तो हम्म, हमेशा का, जो कल आपने ज्वाइन की ना, t.ly/temple, है ना, ये हम्म, टेम्पल लिंक तो परमानेंट है। और उसके अलावा फिर अलग अलग क्लासेस होते हैं हमारे, सब 5:45 सवेरे क्लास होता है भागवतम का, शॉर्ट भागवतम क्लास, वहां से जो चालू होते हैं, अलग 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 क्लासेस चलते रहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, दिन भर चलते रहते हैं। रीडिंग के भी रहते हैं, कुछ भजन सिखाते हैं कहीं पर, कहीं श्लोका सिखाते हैं। तो इवन एक तो चैनल था, अभी शायद बंद हो गया, बहुत दिनों से देखी नहीं मैंने लिंक, वहां पर सात्विक कुकिंग के भी क्लासेस चले थे। सात्विक कुकिंग जो मतलब बिना प्याज लहसुन के और एकदम शुद्ध, जो भगवान को भोग चढ़ा सकते, ऐसे कुकिंग के क्लासेस तक चले थे। अभी मैंने देखे नहीं है काफी दिनों से, 1.5-2 महीने से। तो ऐसे बहुत एक्टिविटीज चालू है, तो आप जुड़े रहिए। टेम्पल लिंक को मत छोड़िए। तो टेम्पल लिंक से फिर आपको वहां पर भी आप पूछेंगे तो आपको नई नई सब लिंक्स मिलती जाएगी। हाँ, और ये भी जो जी है। मेरे को जी भागवतम का करना है, श्री भागवतम हाँ। भागवतम का पूरा करना है कोर्स। अभी श्री गीता का कर लिया, हम्म। भागवतम का भी समझना कि तो भगवान क्या है। भागवतम का कोर्स जैसे, देखिए पहले तो आप अभी लेवल 2 में हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो। लेवल 3 में आप 3 किताबें पढ़ोगे, उपदेशामृत, ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु। फिर लेवल 4 और लेवल 5 भक्ति शास्त्री है, ठीक है। वहां तक तो ये भगवत गीता और ये 3 किताबें यही चलेगी। अब उसके बाद जो भक्ति वैभव है, तो वहां पर भागवतम का सिस्टमेटिक स्टडी है भागवतम का। तो जो भक्ति वैभव कोर्स है, उसमें पहले 6 स्कंद जो है भागवतम के, वो डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, डिटेल में, बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा कोर्स है। अभी मैं कर रही हूँ, 3.5 साल लग जाएंगे, करीबन 3.5 से 4 साल भी लग सकते हैं। तो डिटेल में है। हर मतलब वीकली एक ही बार क्लास होती है, लेकिन सेल्फ स्टडी काफी है उसका। तो वहां पर आप भागवतम डिटेल में सीख सकते हैं। वैसे भागवतम के बारे में वैसे क्लास होती है, एक 8 बजे हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी लेते हैं, टेम्पल लिंक पर ही लेते हैं, इंग्लिश में है वो। हाँ, और 8 बजे ही हिंदी का भी एक चलता है, लेकिन वो अभी करीबन खत्म होने को आया, उनका 10वां स्कंद चालू है, वो उनके पिताजी लेते हैं। तो नाम निष्ठादास प्रभु जी के पिताजी। मैं जरा ये बंद करती हूँ रिकॉर्डिंग और थोड़ी बात करती हूँ मैं, आप रुकी। रिकॉर्डिंग बंद हुई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई मतलब। हाँ,